एकेडमी में शुरू के 2-2.5-5-7 हफ्ते बाद चिट्ठियां बंट रही थी दोपहर को। वो परेड से आने के बाद चिट्ठियां इकट्ठा आती हैं, किसका चंदन ग्रुप है तो आरके ग्रुप है तो जो भी इंद्रजीत ग्रुप है, तो चिट्ठियां बंट रही थी। उसमें एक अंतर्देशीय चिट्ठी हमको मिली, मेरे ग्रैंडफादर के हाथ की लिखी हुई, और उसमें उन्होंने लिखा कि आज रविवार है, मैं संगम नहाने गया था, लौटा उसी समय बहू को पेन हुआ तो डॉक्टर्स ने देखा और तुम्हें बेटा पैदा हुआ है। तो मैं वो चिट्ठी देखा तो मैंने कहा अच्छा। चिट्ठी 9-10 दिन बाद आई थी, शायद 11 दिन हो गए होंगे। तो उनकी चिट्ठी देखी तो पहली बार मैं कम्युनिकेट हुआ कि मैं फादर बना। बैच ने हल्ला किया कि साले तुमको आज पार्टी देनी है, तो हमने पार्टी दी। और पार्टी दी तो पता लगा कि 2-3 और फादर बने हैं, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं था। तब उनका धीरे धीरे पोल खुला। तो मैंने कहा यार तुम ये बच्चा तो तुम्हारा उसी दौरान हुआ था। बोले यार अब उसमें बताया नहीं यार। अच्छा, तो बड़ा बेटा 87 बॉर्न है। फिर मैं पास आउट हुआ। जो एक हमारे सारे इंस्ट्रक्टर्स आर्मी से थे। एकेडमी डायरेक्टर IPS ऑफिसर थे मिस्टर DK आर्या, बट डिप्टी डायरेक्टर DIG मिस्टर जसरूटिया वाज फ्रॉम आर्मी। मेरे कर्नल जो थे वो दहिया साहब थे, और 8 कुमायूं के हमारे खुद के ग्रुप इंचार्ज जो थे मिस्टर अयप्पा, वो जो मेजर रैंक। तो हमारी जो पूरी ट्रेनिंग हुई 56 हफ्ते की बुनियादी ट्रेनिंग पूरी हमारी मिलिट्री के ही अकॉर्डेंस हुई। बेसअप एकेडमी जो आर्मी ट्रेनिंग की जितनी चीज़ें ले सकती है उस हिसाब से हुई। पास आउट हुए। पास आउट होने के बाद अब हम बन गए कि साहब वो अब आपको ज्वाइन करना है। पोस्टिंग हमारी आई। मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला, हमको जैसलमेर मिला। जैसलमेर नक्शे पे देखा था मैंने, बट जैसलमेर से तो हमारा कोई लेना देना नहीं था। जैसलमेर पहुंचे तो मंडोर एक्सप्रेस दिल्ली से जाती थी, तो हम 3 बैचमेट एक साथ गए। वहां पहुंचे तो गाड़ी वाड़ी बिल्कुल स्टेशन पे आई थी हमको बड़े राजसी ठाट से लेने। मैस में गए, सेटल हो गए। उसके बाद ऑर्डर आया कि मॉर्निंग में FPT है, फील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और पूरे फटीक में इक्विपमेंट में आपको अब ये नहीं पता कि स्टार्ट पॉइंट कहाँ है, कोच कहाँ है, कुछ नहीं। CO कौन है कुछ मालूम नहीं। डरे डरे भोर में पहले 1-1.5 घंटा पहले उठ गए कि लेट ना हो जाए। गए तो कोच से कार्बाइन वगैरह लिया और स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। मैं देखा सफेद कपड़े में कोई ऐसा आदमी खड़ा है जो CO दिखता है। वो नजर भी नहीं मिलाया, बात भी नहीं किया। स्टार्टिंग पॉइंट शुरू किए और FPT कंप्लीट करके आप खड़े हो गए। मतलब फर्स्ट मैं ना बोलूं तो मैं जरूर शुरू के 2-4-10 में रहा हूँगा। आई हैड टू प्रूव कि मैं पास आउट होके आया हूँ और मैं फिजिकली फिट हूँ। था भी ठीक मैं। उसके बाद दिन में एडजुटेंट ने बताया साहब CO से इंटरव्यू आपका। इंटरव्यू अगर हुआ, ही वाज फ्रॉम आर्मी। इंटरव्यू के बाद वो 5-7 दिन हुआ, बॉर्डर जाना है। एंड हमारे टाइम में हमारी जो ट्रेनिंग होती थी वो रैंक के हिसाब से होती थी। 15 days you have to work as a constable. Next 1 month you have to work as a section commander. 3 month as a platoon commander. 6 month as a company commander. तब आपको कमांड दिया जाता था, और ये बड़ी अच्छी सिखलाई थी। yes. तो उन्होंने उसमें मारुति जिप्सी नहीं आई थी, तो उन्होंने मेस में भेजा कि मैं बॉर्डर जा रहा हूँ। बाड़मेर ज्वाइन किया, वहां से 156 किलोमीटर जैसलमेर होता था, और जैसलमेर से 35 किलोमीटर सम होता था। तो CO के विजिट में ही आप उसके साथ जाना है, क्योंकि गाड़ी तो होती नहीं थी, कैसे भेजा जाएगा। तो मैं बड़ा सा मोटा सा गद्दा उद्दा रजाई उजाई बड़ी आलीशान पैक करके गाड़ी में डाला। CO के घर पे पहुंचा तो गाड़ी आई, तो गाड़ी में तो CO का सामान रखने की जगह ही नहीं थी। तो CO की वाइफ ने देखा और थोड़ी मुस्कुराई, समझ गई कि अभी नया मुल्ला है, इसको समझ नहीं आएगी। बट शी वाज सो काइंड, आई स्टिल रिमेंबर। उन्होंने ड्राइवर को हिंट दिया कि सामान इनके गद्दे वद्दे छोड़ाओ मेस में, और अपने घर से उन्होंने एक लाइट बेडरोल तैयार किया मेरे लिए और गाड़ी में रखवाया। शायद वो इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहती थी कि फील्ड में जा रहे हो तो तुम्हारे पास हल्का बेडरोल होना चाहिए। अब मैं पीछे बैठा, CO आगे बाएं। 156 किलोमीटर तो कहीं गियर ही नहीं चेंज हुआ, क्योंकि रास्ते में कोई चिड़िया, कोई कुत्ता, कोई जानवर भी नहीं दिखा। जैसलमेर टू बाड़मेर ऐसे गाड़ी चली। सोचा जैसलमेर आ गया, बॉर्डर आ गया। तो ड्राइवर ने बोला साहब अभी तो 35 किलोमीटर सम है, वहाँ नाइट हाल्ट है। तो सम जो आज की तारीख में डेजर्ट फेस्टिवल लगता है, सम में आया तो वहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बरामदे में CO ठहरता था, क्योंकि एडम बेस का कोई एकोमोडेशन नहीं था। लाइट कुछ नहीं थी, मोमबत्ती जाती थी,
मोमबत्ती के लाइट में वो शेव कर लेते थे। कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था वॉशरूम वगैरह का। मैं सोचा है कैसे दाढ़ी बनाऊंगा, बनाऊ ना लिया, खैर जैसे भी हो। उसके बाद मॉर्निंग में जाना है, कह नहीं सीओ साहब तो यहाँ से जा रहे हैं धनाना, आपके लिए वाटर टैंकर आ रहा है, तो आपको लुनार बीओपी जाना है। वाटर टैंकर आया अपने स्पीड से, उसमें बाएं वाली सीट पे पूरा लोहा होता है, सीट तो होती नहीं, उसमें कुशन तो कुछ था नहीं, तो उसने बड़ी इज्जत के साथ दरी वरी फोल्ड करके हमें रख दी थी, जैसे मतलब टू गिव मी कुशन इफेक्ट। ट्रेवल करते करते 30 किलोमीटर बाद वाटर टैंकर रुकने लगा, तो घास के बंडल टायर के नीचे लगाए जाते थे रोल करने के लिए, क्योंकि सैंड टायर भी उस सैंड में धंस जाते थे और लोहे का चैनल होता था। तो करते कराते मतलब अपने पोस्ट पे पहुंचा मैं और अकॉर्डिंगली अपने बॉर्डर की जिंदगी शुरू हुई। और उसके बाद एक्चुअल बताया गया कि बॉर्डर तो भी इसके बाद है, लुनार के बाद है। सीओ एक दिन आए विजिट में, उन्होंने बोला कि मैं नूरी का टिब्बा पे पोस्ट बनाना चाहता हूँ। बोले मैप पे देखो, मैं GROR निकाला, मैंने सर पाकिस्तान बॉर्डर से 200 मीटर अंदर है। बोले पूरी पोस्ट हम आगे ले जाना चाह रहे हैं फॉरवर्ड, तो तुम्हें बिल्कुल 0 लाइन पे पोस्ट ले जानी है। ठीक है सर, कह के चले गए। मैं लड़कों से पूछा है बनेगी कैसे, तो बोले सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बनने में, इसमें कुल्हाड़ी चाहिए डाल काटने के लिए, हंसिया चाहिए जो वहां पर घास होती है उसको काटने के लिए, सैंड बैग चाहिए मोर्चा बनाने के लिए, और तार कांटा चाहिए बार्ड वायर के लिए, पिकेट चाहिए, वो है अपने पास। बोले सर इसके बाद बन जाएगी पोस्ट। हमने पोस्ट बना दी, लेकिन मैं पूरी टाइम खुद रहा खड़ा, डाली खुद पकड़ना, कटवाना, सैंड बैग लोड कराना। नूरी के टिब्बा आज भी बीओपी है BSF की, वो बीओपी मैंने बनाई। बनाने के बाद वो राशन चाय का ले जाते थे ऊंट पे और काम करके शाम को आ जाते थे। सीओ आया, उनको दिखवाया हमने, बोले हाँ तुमने काम कर दिया। उसके बाद अगला कांड हो गया। जाड़े के दिन में ऊंट मस्ती में आ जाते हैं, कैमल, और मैं नॉन राजस्थानी होके भी ऊंट बहुत अच्छा राइड करता था। तो एक कैमल सफारी भी हुई थी, पिलर नंबर 440 से 912 तक। ओह माय गुडनेस, और उसमें 44, आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर, 500-600। हाँ हाँ हाँ। और 44 ऊंट थे और 88 राइडर थे, एक पे 2 थे, उसको मैंने लीड किया था। बाद में एयरफोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ज्वाइंट सफारी हुई थी, और उसमें पूरे दिन 70 किलोमीटर तक हम चल लेते थे। 70 किलोमीटर के बाद तो ऊंट पे लगता था उड़न खटोला पे हम, और जिस पोस्ट पे रुकते थे वहां खाना होता था, कैंप फायर होता था, अगले दिन फिर चल देते थे। तो 912 BOP BKD है, ब्राह्मणों की ढाणी, जहां से रणकच्छ शुरू होता है, वहां पर जाके टर्मिनेट हुआ, वहां हमारा स्वागत वगत हुआ, वापस आ गए हम। तो वो किया। एक दिन दूध लेने एक जवान गया ऊंट पे बैठ के, गांव में चाय के लिए दूध लाते थे, तो ऊंट ने बदमाशी करी, उसको पटक के पाकिस्तान भाग गया। अब वो लड़का आया रोते हुए, बोले साहब ऊंट तो दूध तो गिर गया, ऊंट गायब हो गया। ऊंट कहाँ गया? क्या सर पाकिस्तान भाग गया। अब मुझे कुछ पता नहीं, मैंने लड़कों से पूछा, बोले सर इस पे तो इंक्वायरी होगी, ऊंट तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ऊंट इज जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट। मैंने क्या करना चाहिए? बोले सर पहले तो सीओ को खबर करो। तो लॉग हम भेजते थे वायरलेस सेट से, तो सेट से मैंने सीओ को कन्वे किया सर कि ऊंट नंबर 99 भाग गया। तो सीओ ने बोला तुम कहाँ हो? मैंने सर मैं पोस्ट पे हूँ। बोले हाउ कम यू कैन अफोर्ड टू बी एट पोस्ट? सारा कैंप खाली करो और ऊंट जब तक आएगा नहीं कैंप में नहीं घुसना तुम। तो लड़कों से हमने बोला सीओ साहब ऐसे बोल रहे हैं। बोले सर वो ठीक बोल रहे हैं, ऊंट तो लाना पड़ेगा। मैंने करें क्या? तो बोले सर एक गांव में खंगरिया रहता, पग्गी है, वो फुटप्रिंट को उठाता है और वो ट्रेस करता है, उसके यहाँ गए। तो उसने बोला सर हमको पानी की एक बोतल दे दो और एक जूता दे दो, पीटी शू फटा हुआ, क्योंकि वो उनके जूते होते नहीं थे और रेत बहुत गर्म होती थी, और जहां ऊंट पटका है वो पॉइंट दिखा दो हमको। 3 रिक्वायरमेंट उसकी थी। तो हम उन्होंने फौजी वाटर बॉटल दे दिया, तब बिस्लेरी की बोतल तो आई नहीं थी उस टाइम में, और एक जूता दे दिया जो उसके पैर के साइज का होता था, कोई पुराना। और ऊंट ने जहां उसको पटका था वो जगह दिखाई, तो उसने हुफमार को वहां से पिक किया और बोला सर आप जाओ, आपसे कल मिलेंगे। अगले दिन शाम को लौटाओ, कहा संग्रीलो गांव है, वहां ऊंट फलां के यहाँ बंधा हुआ है, पाकिस्तान में संग्रीलो गांव है, मैप पे ढूंढेंगे तो वो संग्रीलो मिल जाएगा। वो क्या किया कि पिक किया, और बॉर्डर फेंस तो था नहीं, तो वो बॉर्डर के एरिया के ये होते हैं गाइड्स,
वो रात को सीधे क्रॉस किया, पाकिस्तान गया उसी मार्ग को। संग्रीलो गांव में बहुत सारे हिंदुओं की भी शादी वादी हो रखी थी इस पार की। ऊंट बांधा था, भाग के गया होगा, बांट लिया होगा किसी ने। लौटा तो फिर हमारे जेसीओ ने बोला सर अब एक चिट्ठी जानी चाहिए पाकिस्तान। तो उसमें कंपनी कमांडर टू कंपनी कमांडर नोट जाता था, जिसको फ्लैग मीटिंग कहते थे, वो अधिकार होता था। तो मैंने चिट्ठी लिखी, जनाब हम आपसे इस पिलर पे इतने तारीख को इतने बजे मिलना चाहते हैं। वो ऑफिशियली अब खंगरिया को भेजा हमने। पहले तो ऐसे गया था वो एक रात पहले, अगले दिन ऑफिशियल गया वो। उस समय वो दूत माना जाता था, उसकी हैसियत एक दूत की होती थी, जैसे हनुमान जी लंका में गए थे। तो खंगरिया चौड़े सीने से गया, पार करके दिन में ले गया, जनाब को दिया। तो अगले दिन उनका कैप्टन अकबर आया, वो मुझे याद है, बड़ा लंबा सा था वो। तो उस पिलर पे हम मिले, हाथ मिलाए, बिल्कुल हैंडशेक किया, बिल्कुल तगड़ा सा, आर्मी के होते हैं उनके अफसर। तो बोला कि जनाब क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया। कहा अब तक तो आपने पता भी कर लिया होगा ऊंट कहाँ है। मैंने कहा हाँ पता तो मैंने कर लिया है। तो कह रहा सर बता भी दीजिए कहाँ है। मैंने कहा फलां जगह है। कह रहा सर ये ऊंट आपको कल मिल जाएगा, अगर ये ऊंट नहीं मिला तो वही ऊंट का नंबर डाल के दूसरा ऊंट मैं आपको दूंगा। 19 उसके तो मैं क्या होता था, ऊंट के बॉडी के एक पुट्ठे वाले पार्ट पे उसकी मार्किंग की जाती थी गर्म लोहे से, सो दैट कि यू कैन काउंट, जैसे राइफल का नंबर होता है, कार्बाइन का नंबर होता है। तो ऊंट का नंबर 99 था, उसकी हिस्ट्री शीट होती पूरी। तो बोले वही नंबर डाल के दूसरा ऊंट दूंगा, यंग मैन डोंट गेट वरीड। मैं ठीक है। अगले दिन ऊंट लाया, वो दिया मुझे। तो वही था सर, या वही था, नंबर वही डाल था। के था? नहीं ऊंट ओरिजिनल लाया वही है। ऊंट तो बच्चे लड़के पहचान जाते हैं। ऊंट ले आए हम लोग। फिर लड़कों से बोला आप क्या करें। बोले सीओ साहब को बताओ सर ऊंट मिल गया। सीओ को मैंने कन्वे किया। बोले ओके, इवनिंग 2 केस रम पार्टी। मैंने कहा बड़ा दिलदार है। मैंने कहा ये तो ऊंट बड़ा बढ़िया चीज है ये साला गायब, हर 2 महीने में काम कर दिया करो। मैंने कहा ये बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा जब गायब नहीं हुआ था, जो हम अपना भेजेंगे। मैंने कहा जब गायब नहीं हुआ था तो कुछ भी नहीं था, इसे गायब होते ही इतनी बड़ी चीज हो गई। एनीवे, मतलब दैट इज लाइटर पार्ट। बट कहना मैं ये चाहता हूँ कि देखिए जब आप फील्ड में ग्राउंड पे काम करते हैं तो ये सारे चैलेंजेस किसी ट्रेनिंग का सिलेबस में नहीं है। ये वो चीज है जो एक्चुअली जाके आप ग्राउंड पे देखते हैं। देन आई धीरे धीरे मैं नुआंसेस सीखा, हार्डशिप, वहाँ के रिगर्स, चैलेंजेस, हाउ टू डील, एंड आई बिकेम अ परफेक्ट राजस्थानी ऊंट राइडर ऑफ द टिपिकल एरिया। मतलब ऊंट जाड़े के दिन में राइड अगर मैं कर रहा हूँ और हमको गिराने की कितनी भी कोशिश करे वो नहीं गिरा सकता है। इतनी चीज सीख गया था मैं। क्योंकि लड़के भी कई बार मजे लेने के लिए बदमाश ऊंट आपको दे देते हैं ना, कि नहीं सर ये वाला ठीक है, वो भी देखते हैं आपको। दे आल्सो ट्राई टू असेस यू कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं।